Hello and welcome to Last Moment Tuitions. So in this video we'll be referring towards a question on stress transformation equations, right? So before that कि जब हम एक क्वेश्चन में घुसे तो उससे पहले मैं आपको कुछ साइन कन्वेंशंस को एक्सप्लेन करना चाहूँगा. कभी भी एक नॉर्मल स्ट्रेस को जो टेंसाइल नेचर का है हम उसको हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. जैसे अगर मैं एक स्ट्रेस एलिमेंट के ऊपर यहाँ पे कंसिडर करूँ ये सिग्मा एक्स बाहर की तरफ कुछ इस तरीके से लग रहा है, राइट? एरोज आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. तो ये आपका क्या है? टेंसाइल नेचर है. सो दिस इज़ योर टेंसाइल नेचर. तो सिग्मा एक्स को मैं इस केस में पॉजिटिव लूँगा, ठीक है? सिग्मा एक्स को मैं इस केस में पॉजिटिव लूँगा. अब कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस को हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं. जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पे मैंने सिग्मा वाई को कुछ इस तरीके से टूवर्ड्स द स्ट्रेस एलिमेंट ऐसे लगाया, तो यहाँ पे सिग्मा वाई क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, राइट? ऐसा नहीं है कि सिग्मा वाई आपका हमेशा नेगेटिव होगा. सिग्मा वाई कैन ऑल्सो बी पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. वैसे ही सिग्मा एक्स कैन बी पॉइंटिंग इनवर्ड्स, कैन एनी टाइम पॉइंटिंग इनवर्ड्स. तो वैसे ही ये अपना जो आपका नेचर है, अगर सिग्मा एक्स या सिग्मा वाई में से किसी एक का भी टेंसाइल नेचर है या दोनों का टेंसाइल नेचर है तो वो पॉजिटिव लोगे आप. अगर कंप्रेसिव नेचर है दोनों में से किसी एक का या दोनों का तो वो आप नेगेटिव लोगे, राइट? तो इसका मतलब है टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेसेस को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव और कंप्रेसिव को हम लोग लेते हैं नेगेटिव. अब उसके बाद आती है शियर स्ट्रेस. जब शियर स्ट्रेसेस की हम लोग बात करते हैं तो शियर स्ट्रेस आपका पूरे एलिमेंट पे एक ही वैल्यू लग रही है, राइट? सारे जो भी शियर स्ट्रेस चारों एजेस के ऊपर आपकी जो शियर स्ट्रेस लग रहा है उसकी वैल्यू सेम है. बट बात आती है डायरेक्शन की, राइट? जब आपका जैसे ये आपका राइट वाला जो फेस है इसके ऊपर अगर ऊपर की तरफ हम लगते हैं, ऊपर की तरफ हम लोग टाउ लेते हैं, दिस इज योर टाउ एक्स वाई, तो ये हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं क्योंकि ये वाई डायरेक्शन जो है ये पॉजिटिव है आपकी यहाँ पे इस केस में. तो इसके मुकाबले अगर मैं सारी प्लॉट कर सकता हूँ, अगर देखिए इसके मुकाबले अगर मेरे को इसकी डायरेक्शन पता ना, इस साइड वाले शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन पता है तो मैं पूरे स्ट्रेस एलिमेंट पे पूरा प्लॉट कर सकता हूँ. कैसे? इसको अपोज करने के लिए इस डायरेक्शन में, ठीक है? अब इन दोनों को अपोज करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन में, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस ऐसे. तो इस स्ट्रेस कंडीशन को जहाँ पे आपका राइट वाले फेस के ऊपर जाता है शियर स्ट्रेस, वहाँ पे हम पूरे शियर स्ट्रेस के सिस्टम को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. जो आपकी एक ही वैल्यू है टाउ एक्स वाई की, हाँ आप रिप्रेजेंट टाउ वाई एक्स भी करते हैं बट ये दोनों तो इक्वल ही है ना. वैल्यू आपकी एक ही है पूरे स्ट्रेस एलिमेंट पे शियर स्ट्रेस की, राइट? तो इसका मतलब वो वैल्यू मैं इस केस के अंदर पॉजिटिव लूंगा. अब अगर राइट वाले फेस के ऊपर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है आपका तो सिंपल है, अगर मैं प्लॉट करना चाहूँ तो मैं सारा प्लॉट कर सकता हूँ, राइट? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगी. तो अगर आपकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से है जहाँ पे आपके राइट फेस के ऊपर, राइट मोस्ट फेस के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, माने ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आपका जा रहा है, राइट? दिस इज योर टाउ एक्स वाई. वाई आपका रिप्रेजेंट क्या करता है? डायरेक्शन को ना, और एक्स आपका यहाँ पे प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. वाई इज रिप्रेजेंटिंग योर डायरेक्शन. तो ये आपका जा रहा है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से. तो इस पूरे स्ट्रेस सिस्टम को, शियर स्ट्रेस के सिस्टम को मैं इधर नेगेटिव कंसिडर करूंगा, राइट? सो क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आपको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये पहले साइन कन्वेंशंस लिख लीजिए. तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े. क्वेश्चन में जो आपको वैल्यूज गिवन है अब हम उसको रेफर करते हैं एंड स्टार्ट सॉल्विंग आवर क्वेश्चन. तो वो कह रहा है कि एन एलिमेंट इन प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन स्ट्रेसेस. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, सिग्मा वाई की वैल्यू गिवन है और डायरेक्शन भी गिवन है कि दोनों का नेचर टेंसाइल है. तो इसका मतलब इफ आई प्लॉट माई स्ट्रेस एलिमेंट, अगर जब मैं स्ट्रेस एलिमेंट प्लॉट करता हूँ तो यहाँ पे सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 120, यहाँ पे 45, राइट? तो आप सिंपल क्या करेंगे, इधर आपने ये स्ट्रेस एलिमेंट आपका प्लॉट कर लेंगे, राइट? तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपने यहाँ प्लॉट कर लिया. अब दोनों का टेंसाइल नेचर है. अब आपको जो शियरिंग स्ट्रेस गिवन है दैट इज गिवन टू यू एज 30 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अभी यहाँ डायरेक्शन की बात नहीं करी तो आई एम कंसिडरिंग इट एज एन पॉजिटिव शियर स्ट्रेस. तो पॉजिटिव शियर स्ट्रेस कुछ इस तरीके से होता है, डायरेक्शन इधर से हो गई ऐसे. सो ये 30 आपकी वैल्यू आ गई. सो आपका ये स्ट्रेस एलिमेंट हो गया कुछ इस तरीके से, राइट? तो ये 30 और ये भी 30, राइट? तो वो कह रहा है कि डिटरमिन द स्ट्रेसेस
as an element is rotated about an angle 30 for an angle of 45 degrees. अगर मैं इस एलिमेंट को 45 डिग्रीज रोटेट करूंगा तो मुझे तब आपके जो एलिमेंट के ऊपर स्ट्रेसेस लगेंगे वो क्या होंगे, राइट? तो अब मैं कौन सी यूज करूंगा? स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस. अगर रोटेट कर रहा हूं या फिर कोई प्लेन आपका 45 डिग्रीज पे पास हो रहा है, वो सेम थिंग है. इसका मतलब अगर मैं कहूं कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट stresses on this particular plane which is inclined at 45 degrees like this, तो मुझे यहां पे अब सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? और साथ ही साथ आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ shear stresses on this particular plane. shear stress की वैल्यू निकालनी है टाउ एक्स डैश बाई डैश, ठीक है? तो मुझे ये वैल्यूज निकालनी है. सो आई हैव टू कैलकुलेट माई सिग्मा एक्स डैश वैल्यू, सिग्मा बाई डैश वैल्यू एंड टाउ एक्स डैश बाई डैश वैल्यू. नाउ अब ये देखिए, एक साइन कन्वेंशन और होती है विद रिस्पेक्ट टू दिस थीटा. जो आपको थीटा गिवन होता है दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव जब आप प्लेन के टूवर्ड्स आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहे हैं, तो आप ये थीटा की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, राइट? सो थीटा इज पॉजिटिव क्लॉकवाइज, थीटा इज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज आपकी डायरेक्शन है. सो थीटा इज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज, थीटा इज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज एंड थीटा जब हम ले वो नेगेटिव होती है क्लॉकवाइज में. In any case, आप हमेशा थीटा को वर्टिकल से कैलकुलेट करते हैं, राइट? सो इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम वर्टिकल, राइट? तो इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं जिससे थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाएगी. अब ये क्वेश्चन से थोड़ा सा हट के है, ये क्वेश्चन में अभी मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है. सपोजिटली एक प्लेन कुछ इस तरीके से पास हो रहा है, राइट? इफ अ प्लेन इज पासिंग लाइक दिस, तो अब मुझे वर्टिकल के हिसाब से निकालनी है और वो भी राइट वर्टिकल के हिसाब से निकालनी है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल शिफ्ट दिस प्लेन राइट हियर लाइक दिस ताकि ये पैरेलल हो, राइट? है वो यही प्लेन, बट मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे पास कर देता हूं इधर. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट दिस थीटा. तो मैं थीटा लूंगा यहां से कुछ इस तरीके से, राइट? आप यहां पे वर्टिकल यहां से ये भी ले सकते हो, ये वाला वर्टिकल ले सकते हो. लेट्स से दिस इज योर थीटा वैल्यू. अब आई कैन ऑल्सो कंसिडर दिस थीटा वैल्यू, राइट? लेट्स से दिस इज योर थीटा डैश. बट आप ये देखिए यहां पे ये जो वैल्यू है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज. जो ब्लैक से है वो एंटी क्लॉकवाइज है और जो ब्लू से है वो क्लॉकवाइज है. तो इसका मतलब यहां पे थीटा की वैल्यू मैं पॉजिटिव सेम इक्वेशन में कंसिडर कर सकता हूं, या तो मैं थीटा की वैल्यू माइनस कंसिडर कर सकता हूं थीटा डैश वाली, राइट? इसी सिग्मा एक्स में सिग्मा एक्स डैश की जो आपकी इक्वेशन होती है या टाउ एक्स डैश बाई डैश की जो इक्वेशन होती है उसके अंदर मैं या तो ये थीटा कंसिडर कर सकता हूं या ये थीटा कंसिडर कर सकता हूं. माने लेट्स से दिस थीटा वैल्यू इन दिस केस इज 150 डिग्री और थीटा डैश है आपकी -30 डिग्रीज, राइट? तो अगर मैं या तो ये वैल्यू लूं थीटा की या तो ये वैल्यू लूं थीटा डैश की -30 डिग्रीज, इट विल बी वन एंड द सेम थिंग. आपकी जो कैलकुलेशंस हैं एट द एंड ऑफ द डे सिग्मा एक्स डैश और सिग्मा वाई डैश और जो आपका टाउ एक्स डैश वाई डैश आएगा वो सेम आएगा, चाहे मैं उसको 150 डिग्रीज लूं या फिर -30 डिग्रीज लूं. उसमें एंगल को इन तीनों इक्वेशंस में मैं एंगल को या तो पॉजिटिव 150 ले सकता हूं या तो -30 डिग्रीज ले सकता हूं. सो दिस इज द साइन कन्वेंशन विद रिस्पेक्ट टू योर थीटा डिग्री. तो आप हमेशा जब भी अगर एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेट करने हैं तो थीटा को पॉजिटिव लेना, अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हो तो थीटा को नेगेटिव लेना, राइट? इन द इक्वेशन. तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हमने क्वेश्चन से. नाउ सिग्मा एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स डैश
by xy is equal to into sin theta cos theta, right? ये आपकी इक्वेशन है, सिग्मा एक्स डैश निकाल लो, सिंपल है. What is your sigma x? It is 120 degrees cos square 45 degree plus sigma y is 45 into sin square 45 plus 2 into 30 positive 30 into sin 45 cos 45. So you can use your calculators and calculate. So after calculating, it is coming out as 112.5 Newton per mm square, right? तो sigma x dash की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है निकल के 112.5 Newton per mm square. After that you calculate sigma y dash. For this sigma y dash we will consider sigma x into cos square theta plus 90 degree, right? Obviously it is in the perpendicular direction from this, so it is again plus 90 degrees. Sigma y into sin square 90 plus theta plus 2 tau x by sin 90 plus theta into cos 90 plus theta, right? Substitute the value as theta as 40 degrees and substitute all the values. So this is coming out as 52.5 Newton per mm square, right? This is coming out as 52.5 Newton per mm square. After that, tau x dash y dash, tau x dash y dash, this is your sigma y minus sigma x cos theta sin theta plus tau xy cos square theta minus sin square theta, right? So this is 120 minus 45 multiplied by cos 45 sin 45 plus 30 into cos square 45 minus sin square 45, right? So calculate the values. Equal to 45, sigma y is 45 minus 120 into cos 45 sin 45 plus 30 into cos square 45 minus sin square 45, right? So calculate the values. So this will come out as minus 37.5 Newton per mm square, right? So you have got all the values, sigma x dash, sigma y dash and tau x dash y dash. So right, so this is your stress condition, right? Final, it is coming out like this, right? So initially you have considered tau x dash y dash as positive y direction, right? So it will come out as negative like this, right? Because the final value is right here. This is your negative value. So this is your 37.5, right? Again, this is your sigma x dash. This is 112.5 like this. Here it is as 52.5 and this is also 52.5, right? So this is your final stress element after transforming it towards 45 degrees clockwise from the vertical, right? So this is your final answer. So that's all from this video. Thank you very much.